ओम शांति। 2 अप्रैल 1970 आज की बाप दादा की जो अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं, तो उसकी हेडिंग है संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। अच्छा, इस चीज़ को हम ऐसे कोरिलेट करते हैं जैसे दुनियावी रूप में भी स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। एक होता है रेगुलर क्लासरूम का जो एग्ज़ाम है कि हाँ, आपने एग्ज़ाम दिया, अगर आप मोर और लेस अच्छे नंबर से या एवरेज नंबर से या बिलो एवरेज से पास हो गए, 100 में से 33 आ गए, तो आप अगली क्लास में अपना प्रमोट हो गए, ठीक है, यू कंटिन्यू दी सेशन। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इफ़ यू डोंट क्लियर द एग्ज़ाम, इफ़ यू डोंट क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, तो आपको फिर से वो सेशन रिपीट करना पड़ेगा। अगले साल फिर से एग्ज़ाम दीजिए या दूसरा किसी फील्ड को ऑप्ट कर लीजिए। एंड बाबा ऑल्सो सेज कि जैसे ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है, तो इसकी अंतिम स्टेज यही है कि मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। उस दूसरे में लंबी सी लिस्ट है कि अपना शरीर से जुड़ी जितनी भी मान्यताएं हैं, शरीर से जुड़ा जो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो इसका नेचर है, या इससे जुड़ी वस्तुएं, या जो मोह माया व्यक्तियों के प्रति है, प्राप्तियों के प्रति है, उन सब का 100% क्लियरेंस, माइंड से बिल्कुल ज़ीरो। एंड मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वो संपूर्ण स्टेज हुई। लेकिन दैट इज़ द रिज़ल्ट। तो जैसे उस एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स 4 तरीके के देखे जाते हैं मेनली, है ना। एक स्टूडेंट होगा जो कि बहुत एक्टिव है, विजिबल है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी है, पढ़ाई में भी है, सबको दिख रहा है कि हाँ, ही इज़ वेरी शार्प, ये बहुत शार्प स्टूडेंट है, ठीक है। एक होगा कि हाँ, अच्छा स्टूडेंट है, एक्स्ट्रा को करिकुलर में नहीं है, लेकिन हाँ, इक्वली पार्टिसिपेटिंग, गुड स्टूडेंट। एक होगा जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, वो अंदर ही अंदर गुप्त रीति से पढ़ाई कर करके रिजल्ट ले लेगा। और एक होगा डल हेड, है ना, कि उतना एफर्ट नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम का लोड पड़ेगा, अवसर आएगा तभी पुरुषार्थ होगा, है ना। तो बाबा ने भी आज की मुरली में कहा कि बाबा के पास 4 तरीके के पुरुषार्थी बच्चे हैं। एक है तीव्र पुरुषार्थी, जो बिल्कुल एकदम तीव्र पुरुषार्थी है। एक है पुरुषार्थी, ठीक है, वही एवरेज वाली बात। और एक है गुप्त पुरुषार्थी, और चौथे हैं ढीले पुरुषार्थी। तो सबसे पहले हम अपने आप को कैटेगराइज खुद कर लें कि हम कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर बाबा ने कहा संपूर्ण स्थिति वाले बच्चे जो होंगे वो पुरुषार्थ कम करेंगे लेकिन सफलता अधिक प्राप्त होगी। जैसे कहते हैं ना आज की डेट में भी कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क का टाइम अब गया, हार्ड वर्क करने से कुछ भी नहीं मिलता, कहते हैं ना ऐसे। स्मार्ट वर्क, MCQ टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे कंपटीशन में। सो स्मार्ट वर्क इज़ द की, दिस इज़ व्हाट पीपल से। और बाबा भी कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं कि जब तुम उस संपूर्ण अवस्था में चले जाएंगे तो तुम मेहनत कम करेंगे, लेकिन वो कम मेहनत भी क्वालिटी वाला होगा। कि हाँ भाई, एक ही पर्टिकुलर लाइन पर चर्निंग कर रहे हैं, विचार सागर मंथन कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्वालिटी वाला है, हमारे एक्शन में वो नज़र आए, और तब हम दूसरी पर्टिकुलर जो भी हम चर्निंग या डिस्कशन कर रहे हैं उसके आगे प्रोसीड करें। बाबा ने कहा सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई 2 चीज़ें होती हैं, है ना, कि एक तो ट्रू है और दूसरा क्लीन है ना। रहन सहन खान पान भी बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लीन है, और मन भी बिल्कुल प्योर है, ट्रू है। ऐसा नहीं कि लौकिक में बिहेवियर दूसरा है, अलौकिक में दूसरा है। एक आइडेंटिटी है, एक पर्सनालिटी है ना। पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है कि लौकिक में तो बिल्कुल अग्रेशन और बाहर बिल्कुल हम्बल, कि हाँ भाई ये व्यक्ति वो नहीं है जो घर में रहता है तो बिल्कुल ही चेंज है ना। आर्टिफिशियल नहीं है। अगर बाहर भी गुस्सा है तो अंदर भी, घर के अंदर भी लोगों को पता है कि गुस्सा है। लेकिन गुस्सा करके अगर बहुत अच्छा बॉडी का हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है या माइंड का, तब तो हम गुस्सा करें, तब तो बेशक गुस्सा करें। लेकिन अगर रिजल्ट ही नेगेटिव मिल रहा है तो वो एफर्ट डालना कि चिल्ला भी रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, उसका कोई आउटकम नहीं आएगा। तो बाबा ने भी कहा कि 4 बल हमेशा स्मृति में रखना, और इन चारों बल में जब समानता आएगी, स्ट्रेंथ पावर में समानता आएगी,
तो संपूर्ण स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। पहला बल बाबा ने कहा याद का। अब ये याद का सब्जेक्ट भी बड़ा ट्रिकी है ना। याद कभी कोने में, जो कलयुग में लोग सिखाते हैं ना कि एक कॉर्नर में बैठो और अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, ट्राई टू रिमेंबर द पर्टिकुलर, कई लोग ऐसा करते हैं पेज पर ब्लैक कलर का डॉट लगा देंगे, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट। तो ऐसे से करके अलग अलग तरीके तो कलयुग में भी हैं। तो संगम युग इज़ डिफरेंट। इसमें बाबा दिल पर राज्य करे। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि मैं विजयी हूँ, है ना, आई विल बी सक्सेसफुल। इस बात का भी त्याग कर दो, क्योंकि जिसको ड्रामा में स्मृति है, ड्रामा में 100% जिसको निश्चय है, पता है कि नथिंग कैन हैपन मोर और लेस देन द स्क्रिप्ट ऑफ द ड्रामा। जो ड्रामा के स्क्रिप्ट में मेंशन है वो एज इट इज़ हो जाएगा, सूनर और लेटर, ऑन टाइम अपने। बिल्कुल ड्रामा का स्क्रिप्ट कभी आगे पीछे नहीं होगा। बाबा कहता है ना, 1 सेकेंड भी आगे पीछे नहीं, एक्यूरेट। बेशक हम अपने इंटेंशंस में हड़बड़ी करते रहें, उसके अकॉर्डिंग देर सवेर जो भी है वो हो जाएगी, बट ड्रामा इज़ एक्यूरेट। और बाबा कहता है ड्रामा के ट्रैक पर बिल्कुल अपने आप को एक्यूरेसी के साथ चलाओ, कि हाँ तुम ड्रामा के ट्रैक के साथ साथ चल रहे हैं। और उस पर फिर बिलीफ है कि करने वाला भी और कराने वाला भी बाबा ही है सच में। बाबा कहते हैं ना, बुद्धिवानों की बुद्धि मैं हूँ। तो क्वालिटी वाला जो जितना दुनिया में कर्म है, जितने कर्मों में क्वालिटी है, वो परमात्मा ही कराते हैं, है ना। अब ये शरीर है, शरीर से आवाज़ आ रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन क्या बोलना है, इस चीज़ का इंस्पिरेशन इज़ दी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट, वो परमात्मा प्रोवाइड कराते हैं। वो कब प्रोवाइड कराएंगे? जब माया की प्रवेशता मन बुद्धि में नहीं होगी। तो ले दे कर के अपना काम है माया से खुद को दूर रखना, संस्कारों के साथ महाभारत करते रहना निरंतर, एक शूरवीर योद्धा की तरह, अर्जुन की तरह। फिर बाबा ने कहा स्पष्टता आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, कि जैसे होता है ना कि लोग डाउट अजम्पशन करते हैं कि पक्का इसने कुछ गड़बड़ किया होगा, तो वो होगा वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा संपूर्ण स्थिति में। जजमेंट एकदम क्लियर होगा कि हाँ गड़बड़ किया है, फुल स्टॉप। और नहीं किया है तो ये विचार भी नहीं आएगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई करप्शन या गड़बड़ की है। सो द जजमेंट मेकिंग पावर विल इन्हांस। तो बाबा ने इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज बात की, क्योंकि बाबा ने कहा अगर स्वयं की संभाल नहीं कर पाएंगे तो यज्ञ की भी संभाल नहीं कर पाएंगे। और सेवा में इंचार्ज तो बहुत बनते हैं, लेकिन याद में चार्ज करने की आत्मा को शक्ति हो। तो एक तो हो गया याद का बल, दूसरा है स्नेह का बल, तीसरा सहयोग का बल, और चौथा सहन का बल। जैसा आज मम्मा ने भी कहा ना कि सहन शक्ति रखो, कंपटीशन मत करो विकर्मों का। तो जब चारों बल एक समान होंगे तो समझो संपूर्ण, बाबा के महावाक्य। और अंत में बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मद दे बाप। अगर हिम्मत है ऐसी जगत में भी योगी रहने का, विकारों के ऊपर नियंत्रण रख पाने का, तो बाबा की मदद तो हर कार्य में मदद क्या, वो स्वयं करेंगे। ओम शांति।